मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते। सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता था। सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा। माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया। सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते। खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, और वैसे आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्त की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने, जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे। खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण, ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। ये सर, जिस तरह से ये आपने ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने हिंदुस्तान के ऊपर 26% टैरिफ का आक्रमण किया, पूरा सबको डुबा दिया। तो ये असली मुद्दा जो है, उसी दिन आपने ये बिल लेकर आए हो, उसी दिन डाइवर्ट करने के लिए, उसी दिन चर्चा होनी चाहिए थी कि ये बिल जो प्रेसिडेंट ने, जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, उसे हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था गिरेगी, हमारा रुपया गिरकर मर जाएगा। ऐसी बहुत सी बातों का जो ध्यान जनता सोच रही थी, तो आपने ध्यान हटा दिया और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर वापस आपने ध्यान लाकर दिया। जब भी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मुद्दे आते हैं, तो आप इस प्रकार के धार्मिक मुद्दे लेकर आते हो और 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चर्चा आप कर लेते हो। आगे हमारे दोस्त आगे, अरे बाळासाहेबांना आपण नमन करतो, त्यांनी आपल्याला काय सगळ्यांना सांगितलं की आम्हाला अभिमान आहे की माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद पाडली, हे बोलले ना, बरोबर आहे। आणि मुंबईच्या 92-93च्या दंगलीमध्ये माझ्या शिवसैनिकांनी आमच्या हिंदू बांधवाच्या रक्षण केला, हे तुम्ही बोलत होते, बरोबर आहे की नाही? मग धन्य हो, आपको भी धन्य हो
हम कुछ भी नहीं सर, आपको धन्यवाद के बोलने दिया, मगर इनको धन्य नहीं, काय आम्हाला काही चिंता नहीं, वो आपको जो बोलना है बोलो, सच्चाई देखो। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, आज पहली बार सर, पहली बार आखिरी में पहली बार हमारे संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था। कभी नहीं तो बिल्कुल टक 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम ऐसा ही कर रहे हैं। संजय भैया, आपण कलर नको बदला सर। मेरा इतना ही कहना है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, रहेगा, और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के तहत भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए रखे और देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसमें हम सहयोग करें। बता दी आपकी बात में काफी दम है, मजाक चुपचाप कभी नहीं लेना चाहिए। सच कहूं तो कई बार एहसास ये भी होता है कि विद दिस बिल इज इट अ लीगल कवर फॉर बुलडोजर? दैट स्केयर्स मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। कमाल की बात है, मुसलमान शहरों में रहे, घेट्टो, गांव में गया घुसपैठिया, और उनकी संस्थाएं, उनके बारे में जिक्र हो, कहा कि उसमें तो ओपेक नहीं है, सस्पेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी के टोन में बात होती है, कॉन्स्पिरेसी के टोन में। सर ये उचित नहीं है। आज ही आप ही के सदस्य कहते हैं, राधा मोहन जी, कि 20 करोड़ मुसलमान। सर अगर एक घर में एक सदस्य मुसलमान है, क्या आप उसको एलिनेट होने दीजिएगा या उसको जोड़ के रखिएगा? उसकी शिकायतों को और उनसे जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी? बैठ करके दूर होंगी। किसी को डॉग विसिल पॉलिटिक्स का उपकरण बना करके अगर आप अलग करना चाहोगे तो वो उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, आपने कहा, मेरे कई सदस्यों ने कहा, नॉन मुस्लिम्स को, मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में, अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हो। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा? ये उचित नहीं है माननीय उपसभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात कही है, मैं सुन रहा था डॉक्टर त्रिवेदी जी की बात। उन्होंने कहा था ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ है और वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ है। बात यह है कि आपने जिस तरह से इस पूरी बात कही है, ये घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है, और जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनके निंदा करता हूं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, एक सेकंड ओके, वन सेकंड, योर माइक विल बी ऑन। जी महोदय, मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार थे, बताइए। मान्यवर, मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। माननीय
और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी कि सभी माननीय सदस्य ने और बात कही है कि अब हमारे तरफ ऐसे ऐसे मुसलमान थे और वैसे वैसे मुसलमान हम लोग की तरफ थे। ये पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। और माननीय सभापति महोदय, आप बताइए, माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर होम मिनिस्टर। नेवर, इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना, दिग्विजय सिंह सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। 1500 साल पुराना मंदिर भी वक्फ के हवाले कर दिया गया। यह होता है इन लोगों का वक्फ बाय यूजर, अध्यक्ष महोदय। और आश्चर्य होता है, इन्हें बैठाया जाए अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है। मैं भी जेपीसी का मेंबर हूँ, ये भी जेपीसी के मेंबर है, ये गवाह है इस बात के। मैं लगातार जेपीसी में जितने भी विटनेस आते रहे, इनके बड़े बड़े धार्मिक मतावलंबी, मैं उनसे कुरान को कोट करके कहता रहा। मैं कुरान पढ़ता हूँ, कोई बुराई नहीं है किसी धर्म को पढ़ने में। मैंने कुरान को कोट करके कहा कि मौलवी साहब ये तो बताओ कि इस कुरान में या किस हदीस में यह लिखा है कि अगर हमने कोई संपत्ति दान नहीं की तो तुम उसको वक्फ बाय यूजर मालिकाना मान लोगे। किसी के पास एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं था। इन लोगों ने क्या किया मालूम है? वो जो ओवैसी साहब वहां बैठते हैं ना, उन्होंने मेरा नाम रख दिया मौलाना डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल। अब इससे बड़ी मेरी जीत क्या हो सकती है? मैंने इनसे पूछा, इस बात पर बहस होती है कि डीड लिखित गया या नहीं। मैंने इनसे कहा, जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने आयतों में लिखा है, 3 आयतें हैं, 4, आप चाहिएगा तो मैं पेश करूंगा। 4 आयतें हैं जहां हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, एक भी पैसा अगर किसी को दो तो उसको लिखो, उसका उदाहरण दो, उसका विटनेस बनाओ, ताकि ताकीद रहे कि कल तुम्हारे देने को कोई चुनौती न दे पाए। एक भी पैसा दो तो लिखित दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास ये सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वक्फ है। मेरे एक भी सवाल का जवाब, मैं उस कमेटी की बातों को बोलता नहीं, लेकिन चूंकि इन्होंने कमेटी का उल्लेख कर दिया इसलिए मैं इन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, खाली मुझे कहते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की बलमन साहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहां है इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दिए। मेरे पास तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, हर अगर मैं बोलते कहूँ इस पर तो वक्त बहुत लगेगा। मैं ये 3 कॉलम बनाया हूं कि पहले क्या था फॉर्मेशन, अब बीच में 95 में क्या था, इन्होंने क्या बदलाव किया, ऐसे सारे चीजें आपके सामने मैं रखने की कोशिश तो नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से और बिल को पास करना भी है आपको, तो इसलिए ये जो इतने लोग अपोज कर रहे हैं और आपको देखिए इवन पार्लियामेंट में भी जो आपने कोशिश की सबसे मिलके इसको पास कराने के लिए, सॉरी लोकसभा में, तो ये बिल पास हुआ कितने में? इनके पक्ष में 288 आए
और विरोध में 232 आए। ऐसा कौन सा, यानी सभी लोग इसको एक्सेप्ट किए हैं? इसका मतलब यह है इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। इसको आप ये देखना चाहिए। अगर हम लोग जो हम करते हैं वही सही, जिसकी लाठी उसकी भैंस अगर करते गए तो सर ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। संवेदनशील विषय पर मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मगर जिस तरह से मुझे तो आश्चर्य है, 2 साल से इतनी सारी हिंसा होने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से बात करी है, मैं आश्चर्यचकित हूं। यहां पर डेरेक ओबेरॉय जी थोड़े इमोशनल हो गए महिलाओं की स्थिति पर। डेरेक साहब, यहां तो जातीय हिंसा हुई थी, दोनों समुदाय आमने सामने भिड़ गए थे, इसमें कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। बंगाल में कुछ नहीं था, सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, कुछ नहीं किया। आरजी कार में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते। और वो दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड करना पड़ा था। सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, और मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का नमाजे जनाजा और याकूब मेनन का नमाजे जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए और कितने डॉक्टर कलाम के नमाजे जनाजा में गए? डॉक्टर कलाम मेमोरियल पे कितने लोगों की फोटो है, दिखाएं मुझे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की हो। मगर अफजल हालात का मारा था, आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है, वही सदन के सदस्य नहीं तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है, सदन के सदस्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहा हूं। और सर 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? आजादी से पहले भी कानून बने और आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया और समय समय पर इस पर अमेंडमेंट भी किए गए, परिवर्तन भी किए गए। मेरे विपक्ष के साथियों ने बहुत लंबी बात रखी है, अनेक तकरीरें दी हैं, लेकिन इन तकरीरों में इस कानून में संशोधन क्यों ना किया जाए, इस पर कोई भी जस्टिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई है। आज विश्व की सबसे अधिक संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है और ये सभी संपत्ति भारत के मुस्लिम समाज के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए उपयोग होनी चाहिए। सच्चर कमेटी 2006 में अपनी रिपोर्ट देती है, जिसके अनुसार उस समय 4.9 लाख संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास होती है, लेकिन आय होती है मात्र 162 करोड़ रुपए, जबकि सच्चर कमेटी उसी समय पर कहती है कि ये आय 12,000 करोड़ होनी चाहिए। आज इस वक्त संशोधन बिल को सदन में लाया गया और स्पष्ट चर्चा यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन आदरणीय सभापति जी, विपक्ष के साथियों ने आज इसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। और बहुत हैरानी हुई कि हमारे कांग्रेस के उपनेता ने जो बात कही कि इस बिल के आने से, वक्फ बोर्ड के संशोधन के आने से इस्लाम खतरे में है, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने मजाक की कही कि अगर वो ना होते, अगर उनकी पार्टी के पूर्वज ना होते तो आज आजादी नहीं होती। उनके पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है और उन्होंने सवाल उठाया हमारे पूर्वजों के ऊपर कि आप नहीं थे। तो मैं अपने आदरणीय साथी को इस बात को याद दिलाना चाहती हूं कि अगर उस समय नेहरू जी की कैबिनेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो आज इनके नेता राहुल गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले किसी परमिट की लाइन में लगे होते, वहां पर उनको जाने की आज्ञा नहीं मिलती। तो ये आज भ्रम फैला रहे हैं। इस देश के अंदर इस्लाम के आधार पर फर्क करने वाले लोग
तो 1947 में देश को छोड़कर चले गए। आज इस देश के अंदर जिस भी धर्म के व्यक्ति रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो इस देश को अपना देश मानते हैं और इस देश के प्रति अपनी आस्था और भावना रखते हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं अपने देश के बारे में। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मेरे भारत में तो राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था।